हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने इतनी स्क्रीन बनाई थी अपनी फाइनेंस ऐप की। तो इससे आगे हम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर दो टेक्स्ट आएंगे। एक एक लिखा होगा हेलो डेविड, उसके नीचे वेलकम बैक। तो हम उसको डिज़ाइन कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए एक ये वाली रो, ये सबसे ऊपर टॉप बार है उसके लिए, ये वाली रो जो सबसे नीचे ये आइकन्स आ रहे हैं उसके लिए, इन दोनों के बीच में इनको फिलहाल मिनिमाइज कर रखा है मैंने। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक और कॉलम बना लेते हैं। इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं एमुलेटर को। यहाँ पर प्रीव्यू चेक करते रहेंगे। तो ये हमने टेक्स्ट एक कॉलम लिया है हेडिंग के लिए, एक टेक्स्ट कंपोजिबल ले लिया है। उसके अंदर टेक्स्ट हमने हेलो डेविड दिया है। फॉन्ट साइज हम 40 SP ले लेते हैं। जब फॉन्ट साइज का यूनिट देते हैं तो हम SP में देते हैं, बाकी सब DP में देते हैं। बॉक्स या और भी किसी चीज़ का साइज DP में, फॉन्ट साइज SP में। और फॉन्ट फैमिली में हमने फॉन्ट फैमिली क्लास के थ्रू जो हमारा हमने फॉन्ट पेस्ट करा था अपने रिसोर्स डायरेक्टरी के अंदर, फॉन्ट फोल्डर के अंदर, यहाँ पर ये उबुंटू फॉन्ट, इसको ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करते हैं हम फॉन्ट को, जो अपने फॉन्ट हम कॉपी करते हैं। और फॉन्ट का कलर हम वाइट रखेंगे। तो अब इतने का प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। ये हमारा प्रीव्यू आ गया है, हेलो डेविड लिखकर भी आ गया। ये इसने अभी फिलहाल बीच में रखा है। बीच में इसलिए रखा है, हमने स्पेस बिटवीन लिया था ये कॉलम के वर्टिकल अरेंजमेंट को, इसलिए वो फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड के भी ऊपर नीचे स्पेस नहीं दे रहा, लेकिन बीच में दोनों के इक्वल स्पेस दे रहा है सारी चाइल्ड के। तो ये खुद से सेट हो जाएगा। जब हम कार्ड्स और रखेंगे अपने 3 कार्ड्स, तो खुद से ये ऊपर सेट हो जाएगा। तो ये हेलो डेविड एकदम परफेक्टली लिख कर आया है। इसी को हम कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर लेंगे। उसमें वेलकम बैक लिखना है, वेलकम बैक। और फॉन्ट साइज इसका बस थोड़ा छोटा लेना है, 22 ले लेते हैं। बाकी फॉन्ट हम उबुंटू ही यूज़ करेंगे और कलर वाइट ही रखेंगे। तो इतना देख लेते हैं। ये हमारा टेक्स्ट बन चुका है। अब इस कॉलम को हम मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ से। अब पूरे कॉलम का पेरेंट लेआउट था, ये कॉलम का ये पेरेंट लेआउट था। उसके 3 चाइल्ड हो गए, फर्स्ट रो, और ये बीच में टेक्स्ट के लिए कॉलम, और लास्ट में रो। अब इसके अलावा हमें कार्ड्स भी यूज़ करने हैं, जिसमें हम सेल्स और रेवेन्यू ये सब इंफॉर्मेशन दे सकें। तो उन कार्ड्स के लिए हम अपना डिज़ाइन चेक कर लेते हैं पहले। ये हमारे कार्ड्स हैं 3। इन कार्ड्स को कैसे डिज़ाइन करेंगे? हम सबसे पहले एक कार्ड बना लेंगे और सिर्फ हमारी जो जो इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है वो चेंज करके हम उसी कार्ड को दोबारा से इस्तेमाल कर लेंगे तीनों के लिए। तो एक कार्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? हम सबसे पहले पूरे जो ये बॉक्स बना हुआ है इसके लिए एक बॉक्स लेआउट ले लेंगे। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं हम उस बॉक्स लेआउट के अंदर 2 पार्ट बनाएंगे। 2 चाइल्ड होंगे उस बॉक्स लेआउट के, एक कॉलम और एक बॉक्स। इसको हम वेट के थ्रू भी बता सकते हैं। ये कॉलम बॉक्स का 70% विड्थ लेगा, और ये दूसरा जो बॉक्स चाइल्ड है ये 30% लेगा। पहले इतना लेआउट बना लेते हैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है।
सबसे पहले हम नीचे आकर एक और कंपोजिबल फंक्शन बनाएंगे। ये प्रोफाइल इन्फो कार्ड के नाम से एक कंपोजिबल फंक्शन बना लिया है हमने। इसके अंदर एक सबसे पहले बॉक्स लेआउट रखेंगे पेरेंट, जिसका हम बता दिए हैं मॉडिफायर के थ्रू फिल मैक्स विड्थ रहेगी। मतलब स्क्रीन की जितनी भी विड्थ है वो पूरी फिल करनी है, लेकिन हाइट 140 dp रखनी है हर कार्ड की। ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमने सबसे पहले एक रो ली है। उस रो को बता दिया हमने जो भी बॉक्स का साइज हो वो पूरा फिल कर लेना है, बॉक्स के साइज की रो बन जाएगी। अब इस रो के अंदर हमें क्या करना है, दो कॉलम लेने हैं। एक कॉलम लेना है और एक बॉक्स लेना है। उसमें हम जो रो की जो पूरी हाइट है उसका 70% तो वेट इस कॉलम के पास होगा, 30% वेट इस बॉक्स के पास। मतलब जितनी भी विड्थ है इसकी रो की उसका 30% ये कवर करेगा हाइट विड्थ, और 70% ये कवर करेगा, 30% ये कवर करेगा। 7f और 3f को मिला के 10f होंगे, तो 7/10 ये है, 3/10 ये है। और हाइट दोनों फिल मैक्स हाइट, जितनी भी हाइट है रो की वो पूरी यूज कर लेंगे ये। तो इसके साथ साथ हम ये प्रीव्यू भी देखते जाएंगे इसका। तो उसके लिए ये करते हैं, एक नीचे आकर एक और प्रीव्यू फंक्शन बना लेते हैं, प्रीव्यू 2। यहाँ पर अपना ये कार्ड कॉल करके अब प्रीव्यू भी चेक कर लेते हैं इसका, रिफ्रेश करके। ये प्रीव्यू आ गया है हमारे, इसमें अभी कुछ कलर भी नहीं शो कर रहा लेकिन लेआउट दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इस बॉक्स का कलर ले लेते हैं, फिलहाल के लिए वाइट ले लेते हैं। बैकग्राउंड वाइट। अब दोबारा से प्रीव्यू चेक करते हैं। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा जो बॉक्स है इसने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पहला कॉलम है ये, दूसरा रो है, दूसरा बॉक्स है ये। तो पहले कॉलम के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, एक बार अपना डिजाइन देख लेते हैं। पहला जो ये कॉलम चाइल्ड होगा इसके अंदर हमें 3 टेक्स्ट रखने हैं, जिसमें हम पहले सेल्स लिखेंगे, दूसरा ये आ जाएगा, उसके बाद ये अमाउंट आ जाएगा, इस तरीके से। तो पहले इसको हम 3 टेक्स्ट रख लेते हैं उसके अंदर। ये इस कॉलम के अंदर पहला ये टेक्स्ट रहेगा, उसके बाद हम एक इसको ही कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद सब टेक्स्ट रहेगा। सब टेक्स्ट ले लेते हैं, टोटल सेल्स टुडे, और फॉन्ट साइज इसका थोड़ा छोटा ही ले लेते हैं, 12 SP का। फॉन्ट सेम यही यूज करेंगे। फिर से एक कॉपी बनाकर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू लेनी है इसकी, इसको थोड़ा बड़ा रखना है तो 30 ले लेते हैं। अब इसका इस कॉलम का प्रीव्यू चेक करते हैं।
इधर हम जैसे देखें हमारे प्रीव्यू आ चुका है, लेकिन ये ऊपर की साइड जाकर अलाइन हो गया है। तो इसके लिए हम सबसे पहली चीज़ ये करेंगे कि ये कॉलम जो इनका इन 3 टेक्स्ट का पेरेंट है, ये कॉलम इसमें हम वर्टिकल अरेंजमेंट सेंटर कर देंगे, जिससे कि ये सेंटर में जाके तीनों टेक्स्ट लग जाएं। अब प्रीव्यू चेक करते हैं, ये हमारे आगे हैं। और इसके अलावा हमें थोड़ा जूम और कर लेते हैं। इसके अलावा इस $500 ये लिखा हुआ है और टोटल सेल्स टुडे, इसके इन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस भी देना है। तो इस टेक्स्ट के बाद हम एक स्पेसर का यूज कर कर यहाँ पर हाइट दे देते हैं 5 dp की, तो इससे थोड़ा स्पेस बन जाएगा। अब प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, ये देखिए थोड़ा स्पेस हो गया। अब हमारे इस कॉलम के टेक्स्ट तो तैयार हो गया है। अब इस साइड की जो ये बॉक्स है, इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स रखने वो देखते हैं। सबसे पहले इस कॉलम को हम मिनिमाइज कर लेंगे यहाँ से। अब जो ये बॉक्स लेआउट था, इसके अंदर कैसे देखेंगे उसको एक बार डिजाइन देख लेते हैं। इस बॉक्स के एलिमेंट कैसे रखेंगे हम, सबसे पहले एक आइकन है उसको हम अलाइन कर देंगे टॉप सेंटर में, टॉप राइट में। तो वो इस बॉक्स के टॉप राइट में जाकर अलाइन हो जाएगा। और बीच में ये टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को हम इस बॉक्स के सेंटर में अलाइन कर देंगे। सेम विद आर्क। आर्क जो है ये जिसमें प्रोग्रेस बार बताएगा ये, तो इस आर्क को भी सेम सेंटर में ही रखेंगे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं इन तीनों को। ये हमारा बॉक्स का लेआउट है, इस बॉक्स के लेआउट में हमें देने हैं तीनों चाइल्ड। सबसे पहले हमें एक आइकन लेना है, तो आइकन हम ये इमेज वेक्टर वाला लेंगे। कंपोज के अंदर कई सारे हमें पहले से ही मिलते हैं आइकन्स, तो उनको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइकन्स क्लास को एक्सेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट लिख लेते हैं और हमें चाहिए एरो। तो एरो के नाम से कई सारे हैं, तो हमें फिलहाल एरो फॉरवर्ड के नाम से एक आइकन है वो यूज कर लेंगे हम, और कंटेंट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं एरो। इसके अलावा हमें इस कलर आइकन को अलाइन भी करना है इस बॉक्स के टॉप राइट में, तो मॉडिफायर की हेल्प से हम यहाँ पर बता देंगे डॉट अलाइन टॉप, एंड में जाकर अलाइन हो जाएगा। ये आइकन ले लिया। इसके अलावा हमें एक टेक्स्ट लेना है, ये हमने टेक्स्ट ले लिया है। इसके अंदर हम टेक्स्ट जो यूज करेंगे वो 80% ये यूज करेंगे, और इसको फिर से हमने अलाइन कर दिया है सेंटर में, इस बॉक्स के सेंटर में ये अलाइन हो जाएगा। और फॉन्ट फैमिली की हेल्प से हम जो उबुंटू फॉन्ट था वो यूज कर लेंगे। फॉन्ट साइज इसका 20 लेंगे और फॉन्ट वेट बोल्ड ले लेंगे। हम इसको प्रीव्यू कर देख लेते हैं पहले। ये हमारा प्रीव्यू आ चुका है। हम इस अपने एरो को देखें, वो एकदम सीधा सीधा आ रहा है, तो उसको हम पहले थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मॉडिफायर के थ्रू हम रोटेट का फंक्शन कॉल करके अभी फिलहाल के लिए 45 डिग्री पर हम इसे रोटेट कर लेंगे। तो अब प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखिए हमारा ये आइकन रोटेट हो गया है। अब इसके अलावा और क्या क्या करना है, एक बार डिजाइन और देख लेते हैं अपना। ये हम अपना बॉक्स देखें तो, और कंटेंट इन दोनों के बीच में
थोड़ा स्पेस है, इस स्पेस को पैडिंग कहते हैं। तो इसमें लेकिन चारों साइड इक्वल स्पेस नहीं है। इसमें टॉप स्टार्टिंग में हम थोड़ा ज़्यादा देंगे, बाकी सारी जगह बराबर बराबर है। तो हम ये पहले स्पेस देख लेते हैं कैसे देंगे हम। ये जो बॉक्स है यहाँ पर, इसके बाद पैडिंग फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर एक एक करके बताएंगे। स्टार्ट में हमें कितना देना है। स्टार्ट में हम ले लेते हैं 30 dp और टॉप 10 dp लेना है। एंड में 10 dp और एंड बॉटम में से आगे दोबारा से 10 dp। इस तरीके से हम चारों साइड का अलग अलग स्पेस दे सकते हैं। तो अब प्रीव्यू चेक कर देखते हैं हम। ये देखिए हमारा प्रीव्यू आ गया है। स्टार्टिंग से थोड़ा ज़्यादा स्पेस लिया है इसने, बाकी चारों साइड से 10 dp का। और ये हमारा आइकन भी सही है, सही जगह प्लेस लगा है जाकर। हमें अब अपना आर्क बनाना होगा। आर्क बनाने के लिए हमें दो मेन चीज़ें चाहिए होती हैं, स्टार्ट एंगल और स्वीप एंगल। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्ट एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आर्क के अंदर स्टार्ट एंगल हमारा एंगल इस तरीके से प्लेस होते हैं। जो घड़ी में 3 बजते हैं वहां पर 0 डिग्री होता है, और उससे फिर जैसे घड़ी चलती है उसी डायरेक्शन में ये एंगल बढ़ते जाते हैं। तो जब हमारे 6 बजेंगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा, और जब 9 बजेंगे तो 180 डिग्री, और 12 बजेंगे तो 270 डिग्री, और घूमकर दोबारा से फिर से वो 0 डिग्री, फिर से 3 बजे आ जाएगा तो 360 डिग्री हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा आर्क के स्टार्ट एंगल घूमता है। इसके अलावा ये निगेटिव में भी हम दे सकते हैं। निगेटिव में कैसे दे सकते हैं फिगर स्टार्ट एंगल की। जैसे हमें 12 बजे से स्टार्ट करना है अपना स्टार्ट आर्क को, तो हम इस 0 डिग्री से पीछे जाएंगे। पीछे कितना जाना है हमें, 90 डिग्री पीछे जाना है। तो हम निगेटिव में फिगर दे सकते हैं इस तरीके से। हमें यहाँ से अगर स्टार्ट करना होगा अपना एंगल तो -45 भी दे सकते हैं और 315 भी फिगर दे सकते हैं। तो हमें अपने आर्क को इस जगह से स्टार्ट करना है। यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो हम घूमकर 240 डिग्री से स्टार्ट कर लें अपना आर्क, या फिर यहाँ से 0 डिग्री से बैक जाएं तो -120 डिग्री बैठेगा, जहाँ पर 11 और 10 के बीच में सुई होती है। तो दोनों में से कोई सी भी फिगर ले सकते हैं। हम -120 डिग्री ले लेते हैं। वैसे 240 पे भी एक बार प्रीव्यू चेक कर देख लेंगे कोई फर्क आता है या नहीं। तो इस बॉक्स के अंदर हमारा एक और बॉक्स था, ये बॉक्स। इसका पहला चाइल्ड एक आइकन रहेगा, एक टेक्स्ट रहेगा, और नीचे सबसे एक कैनवस के थ्रू आर्क बनाएंगे हम। कैनवस, इसको अलाइन सेंटर में रखना है हमें, इस आर्क को अपने बॉक्स के। और ये ऑन ड्रॉ का फंक्शन पैरामीटर हम पैरेंथेसिस में यूज करेंगे। तो इस यहाँ पर ड्रॉ आर्क का एक फंक्शन है, उसको यूज करेंगे हम। कलर ऑरेंज यूज कर लेते हैं फिलहाल। और स्टार्ट एंगल यहाँ पर हमें देना होगा -120 से स्टार्ट कर लेते हैं। और स्वीप एंगल, अब ये स्वीप एंगल किस तरीके से कैलकुलेट होता है इसको भी एक बार
डिज़ाइन देख लेते हैं। जो स्वीप एंगल कैलकुलेट होता है वो बहुत सिंपली कैलकुलेट होता है। वो जो स्टार्ट एंगल है वहां से वो रिलेटिवली कैलकुलेट करता है। मान लिया हमने यहाँ पर 3 बजे से अपना आर्क स्टार्ट करना शुरू करा है 0 डिग्री से, और हमें आर्क कितना घुमाना है, कितना स्वीप करना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सिंपली हम उसको बता देंगे कि मान लिया हमें 12 बजे तक घुमाना है, तो हम बता देंगे उसका स्वीप एंगल 270 डिग्री तक रहेगा, इस तरीके से। लेकिन हमें 12 बजे से स्टार्ट करना है अपना, और हमें घुमाना है अपना 6 बजे तक। तो अब इस जो स्वीप एंगल होगा वो यहाँ से हमें चेक करना होगा, यहाँ से कितना डिग्री घूम रहा है, स्टार्ट एंगल से लेकर स्वीप जहाँ पर एंड करना है हमें वहां तक। तो यहाँ से तो ये 180 डिग्री घूमेगा। तो इसके लिए हम बता देंगे कि हमें 180 डिग्री घुमाना है, स्वीप एंगल 180 डिग्री पास कर देंगे। तो हम अपने हमारे जो इस कार्ड के अंदर आर्क है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो बहुत सिंपल है। हमें परसेंटेज हम प्रोवाइड करेंगे उसको कि हमें 55% घुमाना है, या 30% घुमाना है, या 80% घुमाना है। उसमें सिंपली उस वैल्यू उसकी 0 पॉइंट समथिंग देकर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 360 को मान लो हमें 0 डिग्री घुमाना है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 डिग्री आ जाएगा, तो यहीं तक वो घूमेगा ही नहीं। और 80% जैसे इस ऑर्डर के केस में हमें 80% घुमाना है, तो 360 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 288 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट होगा घूमना, और यहाँ से फिर 0 डिग्री से यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा, जहां पर वो 288 डिग्री हो जाएंगे वहीं पर ही वो रोक देगा। और जैसे 360 को हमें पूरा घुमाना है, 100% घुमाना है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जहां से भी स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा तो पूरा घूमकर वो 360 डिग्री घूमकर 100% घूमकर यहीं पर वापस आ जाएगा। इस तरीके से स्वीप एंगल हमें देते हैं। तो हम सिंपली इन वैल्यूज को इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे अपने कार्ड्स की वैल्यू। तो स्वीप एंगल यहाँ पर हम दे देते हैं, हमें 80% लिया है, यहाँ पर 80% घुमाना है, तो उसके लिए 360 इंटू 0.8 f, इस तरीके से हमारा स्वीप एंगल का डिग्री कैलकुलेट हो जाएगी। इसके अलावा एक और पैरामीटर है इसके अंदर, यूज सेंटर। इसको भी हमें देना पड़ता है। यूज सेंटर में क्या है, पहले ट्रू कर चेक कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर साइज भी दे देते हैं इस कैनवस का, वो देना ज़रूरी होता है। तो साइज ले लेते हैं हम 70 dp। तो अब प्रीव्यू चेक करते हैं। जैसे हम प्रीव्यू देखें अपना, यूज सेंटर ने क्या करा, उसने उतना सेंटर के थ्रू उतना फिल भी कर दिया एरिया, लेकिन हमें इसे सिर्फ आर्क चाहिए, तो हमें इसे फॉल्स ही रखेंगे। इसके अलावा हमें एक स्टाइल पैरामीटर के थ्रू हमें बताना होगा कि हमें आउटलाइन चाहिए, तो स्ट्रोक की हेल्प से हम लेंगे। विड्थ 10f ले लेते हैं, और एक कैप पैरामीटर होता है इस स्ट्रोक के अंदर, वो राउंड ले लेते हैं। राउंड ये करेगा, जो स्टार्ट और एंड में वो लाइन को फ्लैट नहीं रखेगा, गोल कर देगा स्टार्ट और एंड पॉइंट को। तो अब प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखिए हमारा ये प्रीव्यू आ गया है। ये हमारा कार्ड लगभग बन चुका है, तो हम इसको अपने स्क्रीन के अंदर यूज करके देखते हैं कैसा दिखता है ये।
तो ये हमारा प्रोफाइल इन्फो कार्ड था, इसको यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं। इसको अब अपने स्क्रीन के अंदर यूज करना है हमें। सबसे पहले एक टॉप रो रहेगी, फिर टेक्स्ट के कॉलम रहेंगे, उसके बाद हमारा कार्ड आ जाएगा, प्रोफाइल इन्फो कार्ड। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं अपनी स्क्रीन में। ये हमारा कार्ड बनकर रेडी हो गया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें ठीक करनी होंगी। जैसे कि एक तो हमें कॉर्नर इसके राउंडेड रखने, और उसके अलावा हमें जो ये वाइट बैकग्राउंड है ये पूरी वाइट नहीं लेनी, सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट रहे, जिससे कि हमारी बैकग्राउंड का कलर भी दिखता रहे, थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो उसके लिए हम प्रोफाइल इन्फो कार्ड पर आ जाते हैं अपने, और यहाँ पर जो बॉक्स दिया था इसके अंदर सबसे पहले हम क्लिप फंक्शन से राउंडेड कॉर्नर शेप लगाएंगे 30 dp के। और इसके अलावा जो हमें बैकग्राउंड कलर वाइट लिया था, इसको ट्रांसपेरेंट लेने के लिए कॉपी कर लेंगे इसको वाइट कलर को, और वहाँ पर अल्फा वैल्यू उसकी चेंज कर देंगे। ट्रांसपेरेंसी हमें 0.1f मतलब 10% ही ट्रांसपेरेंट रखना है। तो अब चेक करते हैं प्रीव्यू अपना। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब इसमें हम एक वो सारी चीजें, अब इसमें हमें क्या करना है कि इस कार्ड को 2 बार और कॉपी करना है, लेकिन हमें ये सेम वैल्यू दोनों बार कॉपी करके दे देगा। तो उसके लिए हमें ये करना है कि इसमें जितनी भी वैल्यूज चेंज होंगी उनको हम पैरामीटर्स में रख लेंगे इस प्रोफाइल इन्फो कार्ड के, और यहाँ पर अलग अलग वैल्यू उनकी प्रोवाइड कर देंगे। तो हम देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज इसकी चेंज रहेंगी। तो इसमें हमें जो ये सेल्स लिखा हुआ है, ये हेडिंग, ये भी हमें डिफरेंट रखनी है हर एक उसमें। तो यहाँ पर पास करते हैं हेडिंग, स्ट्रिंग टाइप की रहेगी, हम हर प्रोफाइल कार्ड में अलग हेडिंग रहेगी। और उसके अलावा जो नीचे टोटल सेल्स टुडे लिखा हुआ है वो भी हमें चेंज करना है, सब हेडिंग के नाम से एक पैरामीटर बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का। ये भी हर कार्ड में अलग अलग रहेगी। उसके नीचे $500 टैक्स लिखा है, वो भी हम चेंज करेंगे हर उसमें। तो वैल्यू टेक्स्ट, उसको भी एक पैरामीटर में रख लेते हैं। इसके बाद जो परसेंटेज है हमारी के बीच, इस आर्क के बीच में परसेंटेज दे रखी है, और ये कितना घूमना है ये भी अलग अलग डिसाइड होगा। तो इसके लिए भी पास करेंगे हम परसेंटेज, उस हिसाब से ही टेक्स्ट भी आएगा और एंगल भी उसी हिसाब से स्वीप होगा इस आर्क का। कलर भी हमें हर कार्ड में डिफरेंट रखने हैं, तो कलर का एक पैरामीटर बना लेते हैं। और हमें जो हमारा जो आइकन है ऊपर छोटा सा एरो आइकन, वो भी डिफरेंट रहेगा, या तो वो ऊपर की साइड रहेगा या फिर नीचे की साइड रहेगा। तो एक इस इंक्रीजिंग के नाम से एक बुलियन बना लेते हैं, उसमें वैल्यू पास करेंगे। अगर इसे इंक्रीजिंग ट्रू पास कर देंगे तो वो एरो ऊपर की साइड रहेगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। फॉल्स रख देंगे तो नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो अब इन वैल्यूज को सारे अपने इस कंपोजिबल में रखते हैं। सेल हेडिंग के लिए यहाँ पर पहला कॉलम है ये, यहाँ पर सेल्स हमारी डायनेमिक रहेगी। तो यहाँ पर हेडिंग जो भी हम प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पे यूज हो जाएगी, सब हेडिंग यहाँ पर यूज हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमें कलर भी इनके चेंज करते चलना है, तो कलर्स को भी ले लेते हैं।
हेडिंग का कलर हमारा जो रहेगा, जो वो हमारा जो हम प्रोवाइड करेंगे कलर पैरामीटर में, वो लेगा। और इसका कलर थोड़ा लाइट ग्रे रख लेते हैं सब हेडिंग का। इसमें क्योंकि सेम रहेगा तो यहीं पर ही हम प्रोवाइड कर लेते हैं लाइट ग्रे। और उसके अलावा ये वैल्यू इसकी वो भी पास होकर आएगी। इसका कलर भी डिफरेंट रहेगा सब में, तो पैरामीटर में जो कलर लिया है हमने उसको ही यूज कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये कॉलम रहेगा। और इस बॉक्स में सबसे पहले जो ये आइकन है, इस आइकन में हमें ये बताना होगा कि ये आइकन रोटेट जो करना है वो ऊपर की साइड करना है या नीचे की साइड। तो उसके लिए हम यहाँ पे इफ एल्स लिख लेते हैं। इफ अगर पैरामीटर हमने इफ इज इंक्रीजिंग की वैल्यू ट्रू पास करी है तो इसे -45 डिग्री एफ पर घुमाना है, -45 डिग्री पर। उस अगर नहीं हमने फॉल्स पास करी है तो 40 डिग्री एफ पर। इस तरीके से हमारा ये रोटेट हो जाएगा। और कलर भी हमें क्योंकि डिफरेंट लेना है हर एरो का, तो इसको भी कलर जो हमने पास करा है वही हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो ये टेक्स्ट रहेगा, ये टेक्स्ट का जो है, जो भी हमने परसेंटेज पास करी है वो लिखी जाएगी यहाँ पर। और कलर भी इसका डिफरेंट रहेगा सब में। तो सबसे लास्ट में आकर यहाँ पे कलर यूज कर लेते हैं। और कलर और इस कैनवास के अंदर जो हमारा स्वीप करना है एंगल, वो कैसे स्वीप करेगा, जितनी भी हमने परसेंटेज पास करी है उसको डिवाइड करेंगे 100 से, 100f से, तो वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। उससे फिर 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमारे ये डायनेमिक हो गया जो ये प्रोफाइल इन्फो कार्ड है। इसको मिनिमाइज करेंगे। यहाँ पर ये एरर दे रहा है, इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। और अपने प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर जो यहाँ पर प्रोफाइल इन्फो कार्ड यूज करा था, अब इसमें वो सारे पैरामीटर्स डिफरेंट कार्ड के लिए डिफरेंट पैरामीटर हम प्रोवाइड कर देते हैं। पहले कार्ड के लिए जो हेडिंग लेंगे वो सेल्स सब हेडिंग टोटल सेल्स टुडे, वैल्यू टेक्स्ट परसेंटेज इसे 55% रखना है। कलर इसमें यूज कर लेंगे हम कस्टम ऑरेंज। इज इंक्रीजिंग, इसको ट्रू ले लेते हैं कि इंक्रीज हो रहा है ये। तो अब प्रीव्यू चेक करते हैं। ये हमारा प्रीव्यू आ गया है, लेकिन इसमें एक चीज गलती हो गई है। ये जो ये सेल्स लिखा हुआ है, इस ये ऊपर वाला हेडिंग का टेक्स्ट हर किसी कार्ड में वाइट रहेगा, तो इसकी वैल्यू वहीं पर ही उस कार्ड के अंदर जाकर बता देंगे। प्रोफाइल इन्फो कार्ड, इसके अंदर कॉलम के अंदर जो ये हेडिंग का टेक्स्ट है ये चेंज नहीं होगा, सब में वाइट ही रहे, इस तरीके से। तो अब प्रीव्यू एक बार प्रीव्यू चेक करने से पहले
जो हमारा ये इन्फो कार्ड था, आगे के 2 भी हम कॉपी कर लेते हैं इसको ही, और सिर्फ वैल्यूज चेंज कर लेंगे दूसरे कार्ड के अंदर। इस तरीके से हम सिर्फ इनकी पैरामीटर्स की वैल्यूज चेंज कर देंगे। जैसे दूसरे कार्ड के अंदर हमने प्रॉफिट, हेडिंग प्रॉफिट रहेगी, सब हेडिंग पर डे रेशियो, वैल्यू का टैक्स इतना 30% हमें रखना है, और इसमें ग्रीन कलर यूज करेंगे इस कार्ड में, और इसको फॉल्स रखेंगे। फॉल्स से क्या होगा, वो नीचे की साइड एरो हो जाएगा। सेम तीसरे कार्ड में भी इस तरीके से हम सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे तो हमारा पूरा कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। तो अब हम प्रीव्यू चेक करते हैं। ये हमारा प्रीव्यू आ चुका है, एकदम परफेक्टली बनकर आ रहा है। लेकिन ये जो आर्क की वैल्यू है सब में ऑरेंज लगी हुई है, तो इस आर्क की वैल्यू भी हमें डायनेमिक रखनी है, इसलिए चेंज करेंगे। अपने प्रोफाइल इन्फो कार्ड पर जाएंगे और इसमें जो यहाँ पर ड्रॉ आर्क का फंक्शन था, यहाँ पर हमने कस्टम ऑरेंज कलर यहीं पर ही दे दिया है, लेकिन हमें सम में अलग रखना है, तो जो कलर प्रोवाइड करा गया है वो यूज करेगा ये। तो अब प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखिए प्रीव्यू आ चुका है। इसमें जो एरो है वो भी हमारा चेंज हो रहा है, क्योंकि सेकंड कार्ड में हमने फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करी थी इस इंक्रीजिंग की, तो वो नीचे की साइड शो होने लगा। और कलर्स भी डिफरेंट कार्ड में डिफरेंट शो हो रहे हैं, और वैल्यूज भी डिफरेंट हो रही हैं। एक बार इसको एमुलेटर में और रन कर देख लेते हैं। ये देखिए हमारी स्क्रीन बनकर एकदम परफेक्टली तैयार हो गई। तो बस हम इतना ही डिज़ाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।